favorable decision in our favor. And the timing of the notification also is something that would have a political impact, you think, on the forthcoming elections? Of course, the government had waited deliberately for 4 long years after passing this unconstitutional law with a brute majority in the parliament. And keeping in mind the Lok Sabha elections, the government took the decision a few days before the dates of the Lok Sabha general elections have to be announced. सर, आपने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को? तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी इस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s या 70s में एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई एल्योरमेंट आप देते हैं किसी को अपना रिलीजन बदलने के लिए, तो वो भी एक क्राइम है। अब ये सरकार ये कह रही है कि अगर आपका रिलीजन इस्लाम है या आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, अगर आपका रिलीजन इससे हटकर होगा तो हम दे देंगे। तो ये भी एक किस्म का एल्योरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निजाम पाशा साहब हैं और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सर, आपने जैसे CAA जैसे लागू हुआ तो आपने कहा कि चुनावी फायदा लेने के लिए चुनाव जस्ट आने वाला है, उससे पहले क्या ये आप पे अप्लाई नहीं होता कि आप भी जो डॉक्यूमेंट आपने शो किया और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच हुए, आज अभी इस वक्त अनाउंसमेंट हो रहा है, चुनाव का ऐलान हो रहा है, उसके ठीक उसी दिन आप भी कर रहे हैं, तो क्या आप भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि कानून पास हुआ था 2019 में, रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सरकार ने इसको पास किया, तो वो लोग इसको दबा के रखे अपने पास, अपने बगल में दबा के रखे, और जैसे ही उनको मालूम था कि 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव की डेट्स अनाउंस करेगा, उन्होंने रात में ये रूल्स का ऐलान कर दिया। जब सरकार चुनाव को सामने रखकर फैसला ले रही है, तो ये बहुत गलत बात है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा हूं। जब कोई रूल्स बनाती है सरकार तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ना। मैंने तो उस कानून को लोकसभा में इस बिल को फाड़ा था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल काला कानून कहा था, और इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों को खास तौर से और गरीबों को स्टेटलेस बनाना चाहती है, और इस कानून को आपको NRC NPR से जोड़ के देखना है। तो सियासत तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस तरह का कानून बनाकर। हाँ, फैला रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप डर पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो प्रोविजन CAA के जो नोटिफिकेशन है, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन उसमें नहीं है। उनका आरोप है कि आप जानबूझकर राजनीतिक फायदे मैं एक ही बात कह दी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। क्या अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि देश में NRC NPR भी होगा?
आपके कई टीवी चैनलों पर अमित शाह ने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, एनपीआर एनआरसी होगा। क्या बीजेपी ये कह दे कि आसाम में जो 19 लाख लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी जो हुआ था, जिसमें 1600 करोड़ रुपए खर्चा किए गए और 50 लोगों ने सुसाइड कर लिया, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्रियों कह रहे हैं, वो कह चुके हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। मुसलमान क्या करेगा? वो एक खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं। पहले तो सिटीजनशिप का कानून आप मजहब की बुनियाद पर क्यों बनाया? आपने बनाया इसको, गलती आपने की, जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है भारत के संविधान के। तो वो कर रहे हैं सब चीजें। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लेकर आप आवाज उठा रहे हैं, तो इस इलेक्शन में जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू उठा है, तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? जो अपने आप को खरीदार के सामने बेच दिए, जो बिक गए, जिन्होंने बड़ी बोली लगाकर वो खरीद लिया, तो वो उनको फायदा हो रहा है ना भाई। 6000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स नरेंद्र मोदी की पार्टी को मिले हैं। 1500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स ममता बनर्जी की पार्टी को मिले हैं और 1300 कितने सेकंड नंबर पर बीआरएस को मिले हैं 1300 करोड़, सॉरी कांग्रेस को मिले हैं 1300 करोड़, फिर 1100 करोड़ बीआरएस को मिले हैं, फिर आरजेडी को 70 करोड़, एआईएडीएमके डीएमके सब है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं। नहीं मिले हैं ना भाई। अगर मिले होते तो फिर बी टीम का आपने हमको तमगा लगा दिया, इन तमाम पार्टियों ने मिलकर इन तमाम ने हमको बी टीम बना दिया और नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादियों का साथ देता है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि आप तमाम को साथ लेकर, क्योंकि 80% बॉन्ड हैदराबाद में बने, मैं ये सोच रहा हूं कि एक प्ले कार्ड लेकर इन तमाम कंपनी सामने खड़े हो जाऊं, पूछूं कि भाई मैंने क्या जुर्म किया था, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे? हैदराबाद का तो मैं ही हूं, आप सबको दे रहे हैं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाया गया है, इसमें आपको इलेक्टोरल बॉन्ड तो ऐसा नहीं देता ना कि बाज लोग जो है ना क्या बोलते हिंदी का, पुनियों का काम करते हैं, सदका करते हैं, उर्दू में बोलते। मैं, मेरी अम्मा मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरे दादा मर गए, चलो 100 लोगों को खाना खिला दो। तो ये लोग तो फ्री लंच नहीं दे रहे हैं ना आपको। अगर कोई लॉटरी वाला 1200 करोड़ दे रहा है तो उसकी लॉटरी उड़ गई, समझे आप, क्योंकि वो दिया है। अगर कोई फार्मेसी कंपनी वाले 550 करोड़ रुपए दिए हैं तो सबको दवा लगाएंगे। अगर कोई इंफ्रा कंपनी वाला 1800 करोड़ दे रहा है तो भाई तो और प्रोजेक्ट लेगा। फ्री लंच तो है ही नहीं ना कोई भी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। वोटर्स के दिमाग में क्या ये बात रहेगी? वोटर्स के दिमाग में ये बात रहेगी कि जैसे वोटर्स के दिमाग में बात डालना पड़ेगा कि भैया आपके पैसे आप ही से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जा रहे हैं और उसका उनको फायदा मिल रहा है। तो ना आपको नौकरी मिल रही है, देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो नौजवान है, युवा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर सकें, और पैसा नहीं होने की एक वजह है जिसके लिए अग्निवीर लाना पड़ा। मगर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा आ रहा है, देश के लिए पैसा क्यों नहीं है? फिर आप देखते जाइए कितने काम रुके हुए हैं। तो इसके लिए यकीनन नौजवानों को, देश की जनता को समझाना पड़ेगा कि कैसे ये काम किया जा रहा है। सर, चुनाव से ठीक पहले, जैसे चुनाव आज घोषित हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। एक घटना आपके शहर हैदराबाद में कल शाम को घटी। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को ईडी ने गिरफ्तार करके ईडी ले गई और बीआरएस की तरफ से और पूर्व मंत्री केटीआर की तरफ से भी कई ऑब्जेक्शन किए गए। आपका क्या? नहीं, टीआरएस का वर्जन ये है कि उनका अरेस्ट गलत है और अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करेगा। मेरी नेक तमन्नाएं उनके लीडर के साथ है। नहीं, जो ईडी का जो रुख देखा जा रहा है इंटायर इंडिया, सब तमाम विरोधी पार्टियां, जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं या केंद्र सरकार का जो विरोध कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि ये सब जो सेंट्रल एजेंसी है ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है बीजेपी की। आपका क्या कहना है? पूरा देश देख रहा है, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं।
तो नई बात क्या है?